एक बार भगवान भोलेनाथ एक वैश्या की परीक्षा लेने गए। देह का व्यापार करने वाली एक वैश्या थी, लेकिन शिव भक्तन थी। क्या थी? शिव भक्तन, शिव जी की भक्ति करने वाली थी, लेकिन उसका खानदानी पेशा था शरीर बेचना और पैसे कमाना, देह का व्यापार करना, वैश्यावृत्ति करना। लेकिन शिव भक्तन थी, शिव जी से प्रार्थना करती थी, हमेशा पूजा करती थी। उसने अपने वैश्यालय में ही शिवलिंग भी रख रखा था, एक अलग मंदिर भी बना रखा था। भगवान भोलेनाथ एक दिन परीक्षा लेने के लिए आए, एक व्यापारी का रूप धारण करके आए, सेठ जी का रूप धारण करके आए, और उस वैश्या से कहा कि देवी क्या तुम मेरी सेवा करोगी? अब भगवान, अब सेठ कैसे बन के आए भोलेनाथ कि बस हीरों के हार, बाजू बंद, और एक पद्मराग जैसे मणि का कड़ा, उसमें हीरे पन्ने माणिक्य आदि लग रहे हैं, उस कंगन में, कड़े में, ऐसे दूर से ही देख लग रहा है ये बहुत बड़े धन्ना सेठ है। अब भगवान तो अद्भुत है, अलौकिक, कैसा भी रूप धारण कर ले। अब जब भगवान उसके पास गए, कहा क्या तुम मेरी सेवा करोगे? बोले बिल्कुल करूंगी, लेकिन यदि आप अपना कंगन मुझे दे दें तो मैं आपकी सेवा करूंगी, क्योंकि मैं धन लेकर के ही किसी को अपना शरीर देती हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, यदि मैं कंगन दूंगा तो क्या तुम 3 दिन के लिए मेरी पत्नी बनोगी? क्या कहा? 3 दिन के लिए मेरी पत्नी बनोगी क्या? 3 दिन तक तुम अपने वैश्यालय में किसी पर पुरुष को, दूसरे पुरुष को मत बुलाना। अब वो तो करोड़ों का था कड़ा ही, उसने सोचा वाह इतना महंगा कड़ा। अवश्य उसने कहा 3 दिन तो क्या कहे, आप जब तक कहे मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन 3 दिन का मैं वचन देती हूँ। क्या देती हूँ? वचन देती हूँ कि जैसे एक नारी अपने पति की सेवा करती है, उसी प्रकार मैं आपकी सेवा करूंगी। भगवान बोले ठीक है, बढ़िया, बहुत। अब रात्रि का समय हुआ, जय हो आनंद। उसने भगवान की विधिवत भोजन कराया। भोजन करा करके भगवान ने जब भोजन कर चुके और शयन के लिए जाने लगे, सोने के लिए जब जाने लगे बिस्तर पे, तो भगवान ने कहा देखो मेरे थैले में एक मणि जड़ित शिवलिंग है, मणियों से बना हुआ शिवलिंग। ये शिवलिंग मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ और पूजा करता हूँ, तो इसको तुम किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो, क्योंकि सोते समय मैं अपने थैले में शिवलिंग को कैसे रखूंगा, इसलिए कोई पवित्र स्थान पर रख दो। तो उसने कहा ठीक है, जहां मैं नृत्य करती हूँ, जहां मेरी नृत्यशाला है, वहां पर बीच में मैं इनको स्थापित कर देती हूँ। स्थापित कर दिया, और भगवान भोलेनाथ की चरण सेवा करने लगी। क्या करने लगी? चरण सेवा, चरण दबाने लगी, जैसे एक नारी अपने पति के चरण दबाए वैसे ही। तो वैश्या जो है उसने शिवलिंग की स्थापना कर दी और चरण दबाने लगी। उसी समय भगवान की प्रेरणा से आंधी चलने लगी। अब पहले के समय दीपक रख देते थे लोग पास पास में, अब उस वैश्यालय के जो नाट्य गृह था, जहां नृत्य करती थी, नृत्यशाला थी, वहां पर्दे लगे थे, बहुत अच्छे लड़ीदार पर्दे लगे हुए थे। अब उन आधियों से कुछ पर्दे जो है वो दीपक में टकरा गए और उसमें आग लग गई भगवान की माया से। और उस आग में उसके पास एक बंदर और एक मुर्गा था, जिनको भगवान शिव जी का कीर्तन करवाती थी, बंदर को नचवाती थी। तो दौड़ करके उसने क्या किया, जल्दबाजी में बंदर को और मुर्गे को तो बंधन से छोड़ दिया, बचा लिया, लेकिन वो जो शिवलिंग है उसको नहीं बचा पाई। वह शिवलिंग अग्नि की ज्वाला में लपेट में आ गया, अब शिवलिंग नष्ट हो गया। तो रात्रि में ही उन सेठ जी ने कहा, जो भगवान भोलेनाथ ही सेठ के रूप में है, बनिए के रूप में, व्यापारी के रूप में, उन्होंने कहा अरे देवी तुमने तो कहा था कि मैं आपके इस शिवलिंग की रक्षा करूंगी और अब नहीं कर सकी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भी दोष नहीं, अग्नि बड़ी भयानक थी, लेकिन मैं शिव के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे शिव अग्नि में जल गए, ये शिवलिंग अग्नि में जल गया। देखो प्रेम से कैसे भगवान मिलते, मैं ये बता रहा हूं। तो उस समय क्या हुआ कि रात भर तो वो सेठ जी रोते रहे, अब काहे को सेवा कराना, और क्या, रात भर तो रोते रहे। और सुबह जैसे हुआ, उन्होंने कहा देवी तुम जल्दी करो, नगर के लोगों को बुलाओ और लकड़ी की चिता सजवाओ, मेरे लिए चिता लगवाओ, क्योंकि मैं प्राण को त्याग दूंगा, मैं शिव के बिना अपने शरीर को धारण नहीं कर सकता, मेरा शिवलिंग जल गया और अब मैं भी अपने प्राणों को त्यागूंगा। अब बहुत हट किया, तब उसने चिता लगवाई उस वैश्या ने।
जब चिता लगवाई और भगवान शिव जी उसमें लेट गए, जो सेठ रूप में थे, जब लेट गए उसने नीचे से अग्नि लगवा दी। अग्नि जब लगवा दी उसके बाद में वैश्या कहती है सभी लोगों से, जो उसके स्वजन थे उनसे कहती है कि क्योंकि मैं 3 दिन के लिए इनकी पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। तो इस पत्नी धर्म के कारण मैं सती होना चाहती हूं, क्योंकि मेरे पति अग्नि में जल करके उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, तो मैं भी उनके साथ अग्नि में जल करके अपने शरीर त्यागना चाहती हूँ। है वैश्या, लेकिन सत्य धर्म पर कितनी अड़ी है। उसने क्या वचन दिया था कि 3 दिन के लिए पत्नी रहूंगी, तो पत्नी धर्म निभा रही है। वो जैसे ही अग्नि में प्रवेश करने लगी, तुरंत भगवान शिव जी प्रकट हो गए, उसका हाथ पकड़ लिया। कहते देवी, मैंने तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ही इस वैश्य के रूप में, अर्थात कि व्यापारी के रूप में, सेठ के रूप में आया था। तुम वास्तव में मेरी बहुत ही प्रिय भक्ता हो। और भगवान ऐसा जब कहते हैं, उसने कहा भगवान अब मुझसे अब ये वैश्यावृत्ति नहीं होगी। अब मेरे शरीर का स्पर्श आपने कर लिया है, तो अब मैं नहीं चाहती कि मेरे इस शरीर को कोई दूसरा पुरुष छुए। इसलिए भगवान इस शरीर को न जाने कितने पुरुषों ने भोगा, लेकिन अब आपके स्पर्श से, जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे मैं आपके स्पर्श से पवित्र हो गई हूँ। भगवान अब मैं नहीं चाहती कि शरीर अपवित्र हो, इसलिए आपको देखते देखते ही मैं अपना शरीर त्यागना चाहती हूँ और आप में लीन होना चाहती हूँ। शिव जी को देख करके ही उसने अपने शरीर का त्याग दिया। जैसे ही शबरी ने राम जी को देखकर जिस प्रकार शरीर का त्याग कर दिया था, उसी प्रकार इसने शिव को देख करके शरीर का परित्याग कर दिया और शिव में लीन हो